आज का टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल भी एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। फ्यूल सेल में क्या किया जाता है, फ्यूल्स ईंधन को जलाया जाता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूल के जलने के बाद उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको पता ही है कि जो सोर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो प्रोड्यूस होता है बाय रिडॉक्स रिएक्शन। और जो कंबशन है गैसेस की, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मीथेन है CH4 प्लस, अगर मैं इसको जलाऊं, कंबश करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें मीथेन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, हम मीथेन यूज़ कर सकते हैं, हम मिथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का यूज़ अपोलो मिशन में भी किया गया था, जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे। और जो कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, वो वाटर बनता है। ठीक है, ये हम आगे करेंगे, जिसे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने पीने के लिए प्रयोग किया था। चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि फ्यूल सेल की क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देखिए 3 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 1, 2 एंड 3। जो ये पहला चैम्बर है ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर, और जो सेकंड चैम्बर है ये इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रखे गए हैं। और जो ये थर्ड चैम्बर है इसको बोलते हैं हम रिडक्शन चैम्बर। तो नाम से ही पता चल रहा है, पहले चैम्बर में ऑक्सीडेशन होएगी और तीसरे चैम्बर में रिडक्शन होएगी। तो जो फर्स्ट चैम्बर है उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और सेकंड चैम्बर उसमें से ऑक्सीजन गैस पास की जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ की जा रही हैं, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का नाम क्या रखा गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। चलिए अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स की। जो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो होते हैं पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि गैसेस क्या कर सकते हैं, इसमें से पास आउट हो सकती है। तो कार्बन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपने में से फ्लो करने देता है। और यहाँ पर रिएक्शन को फास्ट करने के लिए प्लेटिनम और पैलेडिनम, ठीक है, इसको प्लेटिनम पढ़ना आप, प्लेटिनम और पैलेडिनम का प्रयोग किया जाता है। कंसनट्रेटेड KOH और NOH का प्रयोग किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दीज आर बबल्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैम्बर है एनोड वाला, उसमें ऑक्सीडेशन होएगी, और जो कैथोड वाला चैम्बर है उसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो जो एनोड वाला चैम्बर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे, कैथोड। तो जो हाइड्रोजन गैस है आपकी, ऑक्सीडेशन वाला चैम्बर, ये मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले, ऑक्सीडेशन। तो जो हाइड्रोजन गैस जो हमने बबल्ड आउट करी है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पे चले जाते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
और ये बनता है आपका 4OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और नीचे वाली रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4OH से 4OH कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन बनती है वो देखिए क्या बनती है, 2H2 प्लस O2 और ये बना आपका 2H2O। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वाटर। तो जब तक आप इस फ्यूल सेल में ईंधन डालते रहोगे, फ्यूल्स डालते रहोगे, तब तक ये एनर्जी जनरेट करता रहेगा। इसके बाद अब क्या एडवांटेज क्या है इसकी फ्यूल सेल की। तो एडवांटेज, पहली एडवांटेज तो ये है कि ये कभी भी डाइड नहीं हो सकती, ये सेल कभी भी नहीं मर सकती जब तक कि आप इसमें फ्यूल की सप्लाई करते रहोगे। दूसरी बात, इसके साथ वर्क करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो भी अटेनेबल है, लगभग 70 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक ये आसानी से कंट्रोल हो सकती है। तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी एडवांटेज है, इसका लाभ है हमें, वो जो एफिशिएंसी है इसकी बहुत ज़्यादा है। जो भी ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 70% इसकी एफिशिएंसी है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी केवल 40% ही है। कहने का मतलब है बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि फ्यूल सेल में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपको पता है, अभी हमने रिएक्शन करी थी, क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। तो एडवांटेज इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूल सेल को ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास इतने अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इसमें गैसियस फ्यूल्स, सॉलिड कैटलिस्ट और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कॉन्टैक्ट बन सके, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हैं, फ्यूल आपके गैस हो गए, कैटलिस्ट आपके सॉलिड हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है। इनके बीच में कांटेक्ट बनाना कैसा है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही कोरोसिव नेचर है, जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं उसको कोरोड कर देता है, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है। तीसरा, जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ होते हैं प्लैटिनम और प्लैडिनम, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। और जो लास्ट प्रॉब्लम ये है कि जो ये फ्यूल्स हैं, जो हम इनको हैंडल करते हैं फ्यूल्स को एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन गैस का तो पता ही है, बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल गैस है। थोड़ा सा ही टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये क्या हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का प्रयोग ज़्यादा नहीं हो पा रहा है।